गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड लेसन द लिटिल गर्ल हम रीड कर रहे थे। एक छोटी लड़की के बारे में ये लेसन है कि जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी और लेकिन लेसन के लास्ट में हम देखते हैं कि वो जो है अपने पिता को समझने लग जाती है, अपने फादर को समझने लग जाती है और उसे पता चलता है कि उसका फादर जो है बिजी होने के कारण जो उसके साथ खेल नहीं पाता था और उसकी जो थिंकिंग थी वो गलत थी। लेट्स स्टार्ट द लेसन। हमने यहाँ सेकंड पेज पे हम आए हुए थे। देखिए कि जब उसकी दादी माँ उसको जो है संडे को जो है हॉल में भेजती थी अपने उसके माता पिता से बात करने के लिए, तो वो पाती थी कि उसका फादर तो जो है सोफ़े पे लेटा होता था, पीछे जो है पिक्चर में आप देख सकते हो, और उसकी मदर जो है वो मैगजीन पढ़ रही होती थी। सी सैट ऑन ए स्टूल, तो वो क्या करती थी, वो आके स्टूल पे बैठ जाती थी। ग्रेवली सीरियसली, बिल्कुल गंभीर तरीके से, वास्ड हिम, अपने फादर को देखती रहती, अनटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड द टाइम, जब तक इसका फादर जो है उठ नहीं जाता, जाग नहीं जाता और अपनी हाथों को नहीं फैलाता और टाइम पूछता। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखता। डोंट स्टेयर सो केजिया, उसका फादर उससे क्या कहता, स्टेयर मीन्स घूर के देखना, ध्यान से देखना, कि केजिया ऐसे घूर कर मत देखो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटे भूरे उल्लू की तरह लगती हो, ऐसे घूर कर मत देखो। कौन बोलता, उसका फादर। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स, जब एक दिन जो है विद ए कोल्ड, जब एक दिन केजिया जो है घर में ही थी क्योंकि उसको थोड़ी ठंड लग गई थी, थोड़ा जुकाम हो गया था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उसको बताया, दैट हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, उसके फादर का बर्थडे था अगले हफ्ते। एंड शी सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उसने उसको सजेस्ट किया, उसकी दादी माँ ने केजिया को सजेस्ट किया कि उसको अपने फादर के लिए एक प्रेजेंट, एक तोहफ़ा बनाना चाहिए, एक पिन कुशन बनाना चाहिए फॉर ए गिफ्ट आउट, उसको अपने पिता को तोहफे में देने के लिए सुंदर पीले सिल्क के कपड़े से। तो लेबरसली, पूरी मेहनत के साथ, पूरे प्रयासों के साथ, विद ए डबल कॉटन यानी कि डबल एक सूती कपड़ा, डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल स्टिचेज 3 साइड्स, तो डबल कपड़े से उसने जो है क्या किया, द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की ने स्टिचेस उसको जो है सील दिया, 3 साइड से उस कुशन को। बट व्हाट टू फिल इट विद, वो कपड़ा तो उसने सील दिया लेकिन उसमें वो डाले क्या, किस चीज़ से उसको भरे, ये क्वेश्चन था उसके सामने। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था उसके सामने। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसकी दादी माँ जो है वो बगीचे में काम कर रही थी। एंड शी वांडर्ड, वो जो है इधर उधर घूमती रही, शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, अपनी माँ के बेडरूम में गई, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कि कुछ पीसेज उसको मिल जाएं, कुछ कतरन वगैरह उसको मिल जाएं उस कुशन में डालने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड, ऑन द बेड टेबल, बेड की जो टेबल थी, शी डिस्कवर, उसने पाया, उसे क्या मिला, ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अच्छे पेपर की कुछ शीट्स उसको मिली, अच्छे कागज़ की शीट उसको कुछ मिली। गैदर्ड, उसने उन सबको इकट्ठा कर लिया। टोर देम, फिर उसने उनको फाड़ दिया, इनटू टेनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड यानी ठूंस दिया, हर केस। देन श्यूड अप, फिर उसने उसमें जो उसने कवर बनाया हुआ था उसमें उसने उसको ठूंस दिया, मटेरियल को, उन कागज़ की शीट्स को। एंड श्यूड अप, और फिर उसको उस पर सिलाई कर दी। द फोर्थ साइड से उसको सील दिया, तो उसका तोहफा जो है बनकर तैयार हो गया। दैट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, तो उस रात क्या हुआ कि घर में पूरा जो है वाद विवाद हुआ, पूरा झगड़ा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, फादर केजिया के फादर का एक स्पीच था लिखा हुआ फॉर द पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गुम हो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई, कमरों में तलाशी ली गई, कमरे तलाश किए गए। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से क्वेश्चन पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और आखिरकार जो है केजिया की मदर उसके कमरे में आई और क्या पूछती है, केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, कि केजिया की मैं ये मानती हूँ कि तुमने कुछ पेपर्स नहीं देखे होंगे मेरे कमरे में। ओ यस, शी सेड,
तो केजिया ने कहा अरे हाँ, आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, कि वो तो मैंने फादर को सरप्राइज देने के लिए फाड़ दिए। व्हाट एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो यानी एक्सक्लेमेशन में वो एक्सक्लेम, बिल्कुल एक्सक्लेम्ड है, हैरान उसकी मदर, और चिल्लाती है, स्क्रीम्ड, चिल्लाई। उसकी मदर चिल्लाई क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, कि इसी पल, इसी क्षण सीधा डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। पेसिंग मीन्स इधर उधर घूम रहे थे, टू एंड फ्रो इधर उधर घूम रहे थे, तो क्योंकि वो चिंतित थे। शी वॉज यानी उसको खींच कर लाया गया फादर के सामने, बिहाइंड हिज बैक, और फादर जो है इधर उधर जो है वो चक्कर लगा रहे थे और अपने हाथों को अपनी पीठ पर पीछे किए हुए। वेल ही सेड शार्पली, उसने बिल्कुल तेज आवाज़ में तेज़ी से पूछा कि अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, उसकी माँ ने जो है विस्तार से बताया जो हुआ था। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुका और जो है स्टेयर्ड, और वो घूर कर देखने लगा उस लड़की को, उस बच्ची को। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया केजिया? नो नो नो, शी विस्पर्ड, वह धीरे से बोली कि नो नो नो, यानी वो अपने फादर से बोलते हुए थोड़ा सा अटकती थी, थोड़ा डर लगता था उसको। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डायमंड थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, चाइल्ड हैज़ पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो मदर गो अप टू हर रूम, कि माँ इसके कमरे में जाओ, एंड फेच डाउन द डायमंड थिंग, कि वो तुच्छ सी चीज़ लेकर आओ जिसमें इसने जिसके लिए उसने इन सीट्स को फाड़ दिया था। और देखो दैट द चाइल्ड हैज़ पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, कि देखो कि इस लड़की ने, सी दैट द चाइल्ड ने शायद उस चीज़ को जो है अपने जो है बिस्तर पर रख दिया होगा। नेक्स्ट है क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट। तो क्राइंग टू मच, तो खूब रोते हुए जो है वह मस्ट टू एक्सप्लेन करना चाहती थी। शी ले इन द shadowed रूम, तो वह अपने जो है जहाँ से मतलब अपने shadowed, एक तरह से शेडोइड, यानी कि वहाँ से रोशनदान में से शेडो आ रही थी, उस कमरे में जो है वो जो है वॉचिंग द इवनिंग लाइट, वह शाम की जो लाइट्स को देख रही थी। एंड मेक ए शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वो शेडो जो रोशनदान में से आकर जो है नीचे फर्श पर जो है पैटर्न शाइन यानी चिन्ह बना रही थी, उस पर उसको वो जो है मतलब देख रही थी, और इवनिंग लाइट्स यानी शाम की लाइट्स को वो देख रही थी। देन फादर कम इनटू हर रूम, तब क्या होता है कि फादर उसके रूम में आते हैं विद ए रूलर, उसके हाथ में एक पैमाना होता है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, तो क्या कहते हैं फादर कि मैं तुम्हें इस काम के लिए पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड, वो बेचारी चिल्लाए कि नहीं फादर। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और वह अपने बिस्तर के अंदर छुप जाती है। ही पुल्ड दैम aside, ही पुल्ड दैम aside, तो उसका फादर क्या करता है कि उसके बिस्तर जो थे उसको उनको खींचता है और उनमें से उस लड़की को निकालता है और कहता है कि सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया कि बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने एंड होल्ड आउट योर हैंड्स यू मस्ट बी, और होल्ड आउट यानी मेरे सामने अपने हाथ लेकर आओ, मैं अपने हाथों को मेरे सामने करो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाना होगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि उन चीज़ों को तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए जो तुमसे संबंध नहीं रखती, यानी जो तुम्हारी चीज़ नहीं है तुम्हें उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें सिखाना होगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ऐसे कहते कहते वो थोड़ी अटक के बोलती है, लेकिन फादर वह वो चीज़ आपके जन्मदिन के लिए थी, ऐसा वो लड़की केजिया बताने की कोशिश करती है अपने फादर को। तो डाउन केम द रूलर ऑन हर पाम, लिटिल पिंक पाम, उसकी गुलाबी छोटी छोटी हथेलियों पर जो है रूलर गिरता है, चोट लगती है। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, और घंटों के बाद जो है उसकी दादी मायर उसने उसको रैप्ड मीन्स लपेट लिया शॉल में। एंड रॉक्ड हर इन रॉकिंग चेयर, उसको रॉकिंग चेयर पर बिठाया। चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, वो अपनी दादी की सॉफ्ट बॉडी से चिपक गई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन हम मतलब नेक्स्ट पार्ट इस लेसन का हम जो है वो
कल की वीडियो नहीं करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।